नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का न्यूज चैनल न्यूज इंडिया। गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग नेता अपने अपने तरीके से प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं इसी कड़ी के अंदर जीएल शर्मा जो कि 35 साल से राजनीति के अंदर सक्रिय हैं, वो भी अपना प्रचार जो है अपने इलाकों में कर रहे हैं। कहीं तो जनसभा की जा रही है तो कहीं पे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी कड़ी के अंदर गुरुग्राम विधानसभा के अलग अलग इलाकों में जीएल शर्मा की सभाएं हो रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरुग्राम के गुड़गांव गांव और सिलोगरा गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता दूं कि जो जन समर्थन है वो जीएल शर्मा को काफी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसमें लोगों का सीधे तौर पर ये कहना है कि जीएल शर्मा काफी पुराने हैं और काफी लंबे समय से समाज सेवा करते आ रहे हैं। लोगों के दुख से लेकर सुख हर चीज में जीएल शर्मा जो है अपनी भागीदारी हमेशा बनाए रखते हैं। तो ऐसे में लोगों का जन समर्थन है वो लगातार जीएल शर्मा को मिल रहा है। वहीं जब जीएल शर्मा ने से इस बारे में जब बात की गई तो जीएल शर्मा का भी सीधे तौर पर कहना है कि मैं अपने समाज के लिए पैदा हुआ और अपने समाज के काम इसी तरीके से करता रहूंगा और समाज के कामों को करने के बीच में कोई आड़ी अगर आएगा तो उसको सीधा करने का काम भी मैं करूंगा। अब आपको सुनवाते हैं जीएल शर्मा ने आखिर क्या कुछ कहा। ये परमात्मा का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बहुत से लोग तो ईजीएस रूप में मतलब बिल्कुल आराम प्रस्ती आरामदायक स्थिति में लोग कार्यक्रम करते हैं। मैं तो संघर्ष का साथी हूँ और संघर्ष करना मेरा जीवन का ध्येय बन गया। लोगों के लिए भला करना, लोगों की सेवा करना मेरा ध्येय बन चुका है। इसलिए भगवान भी मुझे साथ देते हैं और जो परीक्षा होती है उसमें मुझे पास भी कर रहे हैं। जब भी मैं गया, चाहे गांधीनगर गया, अभी यहाँ सिलोगरा में आए थे तो बहुत ज़बरदस्त बारिश आपने देखा हो, चारों तरफ जल भराव है गुड़गांव में, लेकिन भारी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए। ये जनता का, ये लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरी तरफ इस बात का इशारा कर रहा है कि अब की बार भगवान की कृपा और मेरी पार्टी का साथ और सहयोग मेरे साथ बनेगा और लाखों वोटों से गुड़गांव विजय करेंगे। हम लगातार गुड़गांव की विधानसभा का यहाँ पर अक्षय कर रहे हैं। लगातार लोगों की आवाज़ है अब की बार की जीएल शर्मा को 1 दफा टिकट देगी और सबके बीच में रहे 25 सालों से। क्या कहना चाहेंगे? निसंदेह मतलब 25 से 30 साल ऐसे हो गए कि जैसे मैंने आपको कहा कि गुड़गांव की कोई ऐसी गली नहीं है जिसमें मेरे दोनों पैर नहीं टिके हों। यानी मैंने गुड़गांव की गली गली छानी है और डेवलपमेंट के मामले में जहाँ भी मैं गया, मैं कभी एमएलए या एमपी के लिए तो औरों के लिए वोट मांगता रहा, लेकिन लोगों के लिए काम करने में मेरे को खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों की सेवा करने के माध्यम से ही मैं अपना आगे का जीवन सफल बना सकता हूँ। हमारा सनातन धर्म है, इसमें 84 लाख योनियाँ हैं। मानव योनि मिली तो कुछ अच्छा किया पिछले में कर्म जन्म में तो मानव बन गए। अभी भी जन सेवा को ही भगवान की सेवा मानते हुए काम करता हूँ और पूरे गुड़गांव में कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ और जहाँ भी अब मैं जा रहा हूँ तो लोगों का ये प्यार उमड़ रहा है कि अब तक आपने सदा औरों के लिए किया, जो आप औरों के लिए इतनी सेवा कर सकते हैं, मतलब खुद ताकत में नहीं होते हुए भी लोगों के बीच में सेवा करते हैं, तो लोग अब ये मान के चल रहे हैं कि आने वाला समय आप स्वयं आइए, फ्रंट पे आइए और आप बन करके हमारी सेवा कीजिए। मुझे विश्वास है कि मेरी पार्टी, मेरा संगठन ने मेरी परीक्षा काफ़ी ले ली है। 2014 में परीक्षा ली, मैं संगठन के निर्देश पे कामयाब हुआ, जिसको टिकट दी उसको बनाया। 2019 में तगड़ी परीक्षा ली, तीसरे को ऐसे को टिकट मिली हमारे भाई को कि उनका नाम कहीं था ही नहीं, ना पैनल में था, ना कहीं मेरिट में था, ना कहीं सर्वे में था। तो बिना सर्वे भी, लेकिन मुझे ये ध्यान आता है कि उनके पिताजी बड़े नेता थे और चुनाव के ड्यूरेशन में उनका देहावसान हो गया, स्वर्गवास चले गए थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पार्टी ने वो टिकट दी थी और संकट में भी गिर गए थे, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के निर्देशों का अनुपालना की और एक सच्चा पार्टी का सिपाही होने के नाते सुधीर को जिताने में, जो आज के हमारे विधायक हैं, मैंने अपनी पूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनको जीत हासिल हुई। टफ मुकाबला था, टफ मुकाबले में भी अब की बार मैं ये मानता हूँ कि पार्टी ने मेरे को अच्छे से परख लिया है और परखने के बाद में अब मुझे लगता नहीं कि मेरे आसे पासे में भी जो टिकट मांगने वाले सब कार्यकर्ताओं का अधिकार है, सब अपने आप को अच्छा मानते हैं, कोई अपने अंदर कोई बुराई तो ढूंढता नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वरिष्ठता के आधार पे, लोगों की सेवा के आधार पे और जनता के प्यार के आधार पे पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं लाखों वोटों से गुड़गांव में जीत दर्ज करके विधायक बन के लोगों की सेवा करूंगा। जो मैंने अपने दिल में सोच रखा है, गुड़गांव में जो 4-5 बेसिक नीड्स हैं और अन्य काम हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के काम हो, चाहे लोगों को एनवायरमेंटल दृष्टि से काम हो, चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे सड़क शिविर का काम हो या पीने पानी और बिजली में सुधार की बात हो, ये सारी चीज़ें अपन गुड़गांव में लागू करके
इस गुड़गांव को जो इसका नाम है साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, ऐसा ही करके बनाएंगे। और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी इस मामले में आज के दिन पूर्ण रूप से गुड़गांव के विकास के लिए गंभीर है। बार बार मुख्यमंत्री का यहाँ आना डेवलपमेंट कार्यों के लिए इस बात को दर्शाता है। तो चूँकि विकास सतत प्रक्रिया है, कुछ कमी रह गई थी, कुछ कमियां रह जाती हैं, उनको अब हम दूर करने पे लगे हुए हैं। और जो विकास में कमी रही उसको पूरा करेंगे। और जहाँ तक कुछ अधिकारियों को मैं बार बार आपके माध्यम से उनको यही कहना चाहता हूँ कि ये जो दिक्कत आती है गुड़गांव में, इसमें कहीं ना कहीं कुछ लापरवाह अधिकारियों की दिक्कत रहती है। और ये जनता उनकी मालिक है, अपने मालिक से अधिकारी करेंगे तो आगे आने वाले समय में, आज तो वो इंसान है, अगला जन्म लेंगे तो बिच्छू गोहरे बनेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे बनेंगे जो उनको ध्यान रहना चाहिए इस बात का कि मालिक के साथ गद्दारी नहीं, जनता हमारी मालिक है। और अपने मालिक के वफादार बनते हुए जिन अफसरों के कानों पे जूं नहीं रेंग रही, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई एक अभी पार्टी टिकट दे देती है, अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ का जनप्रतिनिधि कैसा बना है। तो भ्रष्ट अधिकारियों के लिए और जो चालबाज और धोखा अपनी जनता को जो अधिकारी दे रहे हैं, उनको सीधा करने का काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ और हम करके दिखाएंगे, लोगों के माध्यम से ही ऐसे अधिकारियों को सीधा करेंगे। थैंक यू। गुरुग्राम विधानसभा में अक्सर आपने देखा होगा कि जो नेता हैं वो अपने अपने तरीके से प्रचार जरूर कर रहे हैं, मगर गुरुग्राम विधानसभा के कुछ ही ऐसे नेता हैं, यानी जीएल शर्मा जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वाकई काफी लंबे समय से अपने विधानसभा में सक्रिय नजर आते हैं, जो कि लोगों के मुद्दे को अक्सर सरकार के सामने भी उठाते आए हैं। हालांकि सत्ताधारी सरकार का हिस्सा जीएल शर्मा रहे हैं, और तो ऐसे में जीएल शर्मा इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि गुरुग्राम विधानसभा से बीजेपी की यानी भाजपा की टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। और उनका सीधे तौर पर कहना है कि अब तक कार्यकर्ता बनकर के मैंने लोगों के जो काम किए हैं, ऐसे में विधायक बनकर अब अपनी कलम से काम करने का मन वो बना चुके हैं। तो जो मुद्दे वो एक कार्यकर्ता के तौर पर सरकार के सामने ना रख सके, ऐसे में विधानसभा के अंदर वो अब एक विधायक बनकर इन मुद्दों को उठाने का काम करेंगे और अपने गुरुग्राम वासियों का जो हक है वो लेकर रहेंगे, जिसके चलते गुरुग्राम वासियों से भी जीएल शर्मा लगातार ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि वो अपना जो जन समर्थन है वो जीएल शर्मा को दें, और जो भी हो सके मुमकिन प्रयास जीएल शर्मा के लिए जनता करे, क्योंकि जनता के कामों को करने का हर प्रयास जो जीएल शर्मा कर रहे हैं और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। और जितने भी अधिकारी लोगों की नहीं सुनते हैं, उन अधिकारियों को भी कानों की जरूरी है वो मैं समय रहते निकाल दूंगा, अगर जनता ने अपना समर्थन बनाए रखा और मुझे विधायक बनाया। हमारी खबर आपको कैसी लगी, आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी खबर को शेयर कीजिएगा, जिससे कि ऐसे नेताओं की जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।